स्मृति, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी जो कास्टिंग है वो बहुत पावरफुल है और बहुत डिलिबरेट लगती है। वो प्रोसेस क्या था, वो कितना ज़रूरी था आपकी इस कहानी को एंकर करने के लिए? See, the story is very strong. इसके लिए बहुत ही अच्छे एक्टर्स की ज़रूरत थी. Iqbal, who's playing Dr. Dev, brings a lot of gravitas to the show. Gulki brings a lot of maturity and she brings a lot of freshness. So I think वो एक combination जो था वो बहुत ज़रूरी है शो को alive रखने के. मतलब कहानी कहीं भी मरोस ना लगे, एक freshness आए, एक maturity आए जब हम देखें. इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम करेक्ट कास्टिंग करें और वो हमें मिल गई. तो अब आप देखिए 6 तारीख से कि आप क्या जज करते हैं इसके लिए. ज़रूर. मैं गुल्की और सृष्टि में आप दोनों से एक आखिरी सब है, क्या आप दोनों सेकंड चांसेस में बिलीव करती हैं और अगर हाँ तो फिर क्यों? लेट्स स्टार्ट विद यू गुल्की. Okay. Yeah, yes, of course I believe in second chances and third chances and fourth chances. I think life is all about taking a chance. हर इंसान गलती करता है और सीखता है और उसी से आगे बढ़ता है. Sometimes आपको वो मौका अपने लिए बनाना पड़ता है और कभी-कभी ज़िंदगी आपको वो मौका दे देती है. बिल्कुल. सृष्टि. Same, I agree with her. I think second chance, I think एक मौका होता है, you know, to correct everything and to be your better version, or to rewrite your story or to restart your life. So I think second chances, yes, I believe in it, and of course, I mean, it's like opportunity. वेरी वेरी राइटफुली पुट. मैं बहुत सारे और सवाल करना चाहती हूँ लेकिन मैं जानती हूँ कि आपके भी सवाल है. आई थिंक दिस इज द राइट मोमेंट फॉर अस टू गो एंड लिसन टू व्हाट द मीडिया हैज टू से. लेट्स ओपन द फ्लोर फॉर मीडिया Q&A. इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज पुट योर हैंड अप. विल मेक श्योर कि हम माइक आप तक पहुँचाएं. जेंटलमैन ओवर हियर. ओके. हाय, दिस इज श्वेता फ्रॉम देसी फीड. मेरा सवाल है मैम आपसे, शो अगर मैं टेलीविज़न की बात करूं तो हर महीने हर हफ्ते नए नए शो आते हैं. कितना चैलेंजिंग हो जाता है जब आप एक नए शो लाते हो जो कि अडेप्टेड है ऑलरेडी, बट ऑडियंस किस तरीके से इसे क्या बोलते हैं कनेक्ट करें. सो इफ़ यू आंसर फॉर दैट. Okay, so this show, because it was Italian, I mean that's the primary adaptation that we've done. We had to adapt it to our Indian sensibilities. Challenging तो रहता है क्योंकि हमको Indian audience और उनका एक नज़रिया है वो देख के you know लिखना पड़ता है, चलना पड़ता है, शूट करते वक्त execute करना पड़ता है. तो it is definitely a lot of hard work. और अब तक जो हुआ है, जैसे आपने आई थिंक आपने कहा था कि अभी तक हमारे पास में सिर्फ विमेन प्रोटैगनिस्ट का शो हुआ है. काफ़ी सारे शो हुए हैं. ऑफ कोर्स आई थिंक 1 or 2 मेल प्रोटैगनिस्ट के भी हुए हैं. बट इस पर्टिकुलर शो में ना सबके इमोशंस उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं. और इमोशंस ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सल है, तो वो हमको कोई मिसिंग नहीं लगा. चाहे इटालियन हो, अमेरिकन हो या इंडियन हो, इमोशंस होते हैं. उसको डिस्प्ले करने का तरीका अलग होता है. तो हमने इंडियन हिसाब से किया. होपफुली द ऑडियंस विल रिसीव इट एंड लाइक इट वेल. थैंक यू मैम. हेलो, मेरा नाम संजीव है, मैं अहमदाबाद से हूँ. इकबाल, मेरा सवाल, किरदार आपको ऑफर हुआ था क्योंकि इसमें किरदार ऐसा है कि कहीं ना कहीं एक पति की कश्मकश है, एक डॉक्टर भी है जो अपनी यादें खो चुका है. तो आपको क्या लगा था कि मैं किस तरह से ये इसको कर पाऊँगा या और किस तरह की प्रिपरेशन आपको करनी हुई? एक्चुअली जब मैंने स्टोरी सुनी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने उसी टाइम डिसाइड किया था ये शो तो डेफिनेटली करना चाहिए. और बहुत कम मौका मिलता है कुछ ऐसा काम करने का जिसमें जिस काम में विजडम हो, चाहे वो आप में हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन वो काम में है तो बहुत बढ़िया, मतलब इट्स अ गुड थिंग टू डू. और वो मेरा मतलब प्राइमरी चीज़ रही है. और लास्टली आई थिंक वाज निमिषा कॉल्ड मी, शी सेड चुप, कीप क्वाइट एंड डू इट. दैट्स हाउ दैट वाज. हेलो, अच्युतम दिस साइड फ्रॉम बॉलीवुड स्पाई. निमिषा मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है. कंटेंट ड्रिवन और लाइट हार्टेड कंटेंट के लिए हमेशा जाना जाता था, चाहे चिड़ियाघर हो, तारक मेहता हो, शुरू से ही.
बट आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो शो है यादें, ये एक इंटेंस मेडिकल ड्रामा शो है, क्या आपको लगता है कि इससे चैनल की आइडेंटिटी एक अलग तरफ जाएगी? क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, चैनल की आइडेंटिटी है एंटरटेन करने की, करेक्ट। अब वो कहानी किसी भी तरीके की हो सकती है। हाँ, हम अनलाइक लॉट ऑफ अदर चैनल, सोनी सब पे आप सारे टाइम रोना धोना, हाई स्ट्रेस ड्रामा, वो सब आप नहीं देखेंगे। तो ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह होपफुल है, इसमें हैप्पीनेस है, इसमें कम्युनिटी है। बट ये कहना कि सोनी सब पे सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी आएगी, ये शायद सही नहीं होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक बहुत ही ऐसा थाली बन के एंटरटेन करें अपनी ऑडियंस को, जिसमें हर तरीके का फ्लेवर हो। तो सिर्फ कॉमेडी थोड़ा अधूरा लगता है। हमारी कोशिश ये है कि हम एंटरटेनिंग शोज लाएं जिसमें आपको हंसाएं, रुलाएं और आपको हमसे जोड़ें, तो वो कोशिश है। हाय एवरीवन, हेलो सर। इकबाल सर से मेरा सवाल है। वैसे तो एज एन एक्टर आप लोग डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करते ही हो, पर यहाँ पे आप एक चीज़ यूनिक कर रहे हो, एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट टाइम फेस में एक्ट कर रहे हो, तो वो कितना चैलेंजिंग होता है? एक ही कैरेक्टर का एक ही टाइम में क्या? एक ही कैरेक्टर के 2 डिफरेंट टाइम जोन में प्ले कर रहे हो। एक 8 साल पहले का अलग डॉक्टर था एंड अब जो रिसेंट है वो काफ़ी अलग है। कैरेक्टर एक ही है पर शेड्स अलग है। वो कितना मुश्किल होता है एज एन एक्टर परफॉर्म करना? एक्टर के लिए तो बहुत मज़ेदार चीज़ है ये कि उसको दोनों चीज़ें एक साथ करने को मिल जाए। हालांकि जो पास्ट है वो थोड़ा थोड़ा बीच में आता रहेगा, प्राइमरीली वो आज ही है। तो जैसे ज़िंदगी को लेना चाहिए, आज पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए, पीछे को ज़्यादा नहीं करना चाहिए। वैसा ही शो भी हमारा वैसा ही है। Hi everyone, this is Neola D'Souza from Bollywood Bubble. My question is to the makers because I have been a big fan of, series which have doctors in it, and I've consumed a lot of international content, like say we have Grey's Anatomy, Chicago Med, The Resident, and there are many more. So one thing I want to know is कि वहाँ पे जब हम देखते हैं ना, हर एपिसोड के साथ एक पेशेंट की भी कहानी एम्फेसिस होती है कि उनके क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स है, उनकी लाइफ से डॉक्टर को क्या सीख मिलती है। क्या ये शो में हमें ऐसा कुछ देखने मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जैसा आपने बहुत करेक्ट कहा कि अगर हॉस्पिटल की कहानी है, डॉक्टर्स की कहानी है, तो वो तो बिना पेशेंट्स के अधूरी है। तो आपको वो उस तरीके की कहानियाँ बिल्कुल देखने मिलेंगी। बल्कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो मैं पहले बोल रही थी ना, एक थाली की तरह, क्योंकि हर पेशेंट से एक डिफरेंट तरीके की कहानी जुड़ी है, उससे आपको डिफरेंट इमोशंस, बहुत इंटरेस्टिंग केसेस, और वो पेशेंट्स के आने से इन डॉक्टर्स की ज़िंदगियों में क्या खलबली मचेगी और क्या ड्रामा होगा, that is what makes the episode engaging. So yes, you will get to see a lot of medical cases and the patient stories as well. Great, that's lovely. Also my question to you guys is, as actors, कभी ऐसे बचपन में जैसे कि हमसे कोई पूछता है ना कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, हम बोलते हैं हमें डॉक्टर बनना है, क्या आप में से ऐसे किसी को लगा था कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है? एक्चुअली मेरी 2 बहनें डॉक्टर्स हैं, मेरे चाचा भी डॉक्टर थे, हमारी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स थे, तो उनको मैंने पढ़ते हुए बहुत देखा है। उस टाइम मैंने तो डिसाइड किया था कि मैं तो नहीं बनूंगा डॉक्टर, तो वो क्लैरिटी थी मेरे अंदर। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं एक छोटे शहर से, तो उस टाइम यू राइट, या तो बोलते थे कि डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। लकीली फिर मैं बाद में एक बोर्डिंग स्कूल में चला गया, तो फिर पता चला कि नहीं, और भी चीज़ें होती हैं करने की। तो या दैट। हेलो गुलकी मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है। हमें आपको मैडम सर में देखने की आदत सी हो गई है हमेशा से, तो आपसे ही जानना चाहेंगे, कॉप यूनिफॉर्म से निकल के यहाँ पे एक मेडिकल ड्रामा में आके कैसा एक्सपीरियंस रहा, फुल्ली चेंज, क्या कहना चाहेंगी? सो आई थिंक मैं ये दोनों सवालों को कंबाइन करके जवाब देना चाहूँगी कि मुझे बचपन में सब कुछ बनना था। मुझे डॉक्टर भी बनना था, मुझे पुलिस वाले भी बनना था, मुझे लॉयर का वो कोट पहन के वो भी करना था। तो मैंने सोचा एक्टर बन जाते हैं और सब कर लेंगे। सो मैम, प्रॉबेबली इन द नेक्स्ट शो आई वुड वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। सो एंड आई एम लविंग इट। आई लव द फैक्ट दैट मुझे लकीली हमेशा
ऐसे ही रोल्स मिलते हैं जिनमें एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, चाहे वो हसीना मलिक हो, चाहे वो डॉक्टर सृष्टि हो. सो द स्ट्रेंथ रिमेन्स द सेम, बट आई लव द फैक्ट दैट आई एम वेयरिंग अ साड़ी एंड बीइंग फेमिनिन, और मैं लहराते हुए पूरे हॉस्पिटल में घूम रही हूँ और आधी कैजुअलिटी मेरी वजह से हो रही है. मैं बहुत खुश हूँ. सृष्टि, मेरा क्वेश्चन आपसे भी है कि जैसे कि मैम का रोल साफ नज़र आ रहा है, बट आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे कि आपका क्या कैरेक्टर है, क्या आप रोल कर रही हो, इस पर प्लीज़ बताइए. So Vani, she's a doctor. She's very confident and she's very clear about what she wants. Decisive है. And Dr. Vani का जो relation है Dr. देव के साथ में, I think that is very interesting that you'll all see. जैसे जैसे episodes आप देखोगे, तो उन दोनों का relation किस तरीके से evolve होता है. 8 साल पहले की क्या कहानी है. I think that is what what can excite people. I feel like where they can connect. And Vani otherwise एक normal doctor है, but I think वो अपने emotions को बहुत ज़्यादा suppress करती है, और अपने काम में बहुत efficient है. But then उसकी भी एक life है, उसके भी emotions हैं, and वो किस तरीके से उन दोनों चीज़ों को, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कर रही है. डॉक्टर देव के लिए जो उसकी एडमिरेशन है, वो किस तरीके से आगे क्या मोड़ लेती है. आई थिंक दैट इज़ इंटरेस्टिंग, दैट यूल सी. सवाल जवाब का जो हमारा सिलसिला है वो हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल आई थिंक वी विल गैदर टुगेदर फॉर द फोटो ऑप एंड देन इन द वन-on-one इंटरव्यू हम हमारे सवालों को आगे ले जाएंगे. तो आई वंस अगेन रिक्वेस्ट द एंटायर टीम टू कम टुगेदर फॉर द फोटो ऑप. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द एंटायर टीम ऑफ यादें. The media is also requesting for solo pictures. अगर हम वो कर लें, so all right. Yeah, Gulki, thank you so much. Shrishti. Yeah. And thank you. And Iqbal, can we just have one solo picture with you as well? That's it. Thank you so much, Iqbal. Ladies and gentlemen, like I said, हमारी one-on-one interviews. Let him come to the center. मैं आपसे शॉर्ट में बताना चाहूँगा, आपको नहीं बताई गई, आप
गया तो आपके दिमाग में क्या चला? क्योंकि जब मैंने कहानी देखी तब मुझे लगा ये शो काफ़ी लॉन्ग रन में चलेगी, इसमें बहुत सारी कहानियाँ अंदर चल जाती है। आपके दिमाग में क्या आया था? सृष्टि, go for it. आई थिंक डेफिनेटली बिकॉज शो में बहुत सारे लेयर्स हैं और कहानी लोगों के अराउंड किस तरीके से घूम रही है, तो डेफिनेटली लॉन्ग रन चलेगा एंड वी होप कि लॉन्ग रन चले, आप सबको पसंद आए। मुझे तो कहानी बहुत अच्छी लगी, मुझे किरदार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड येट सिंपल एंड एलिगेंट एट द सेम टाइम लगा एंड आई वाज वेरी श्योर कि इसमें करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड इमोशंस हैं जो एज एन एक्टर या एज अ कैरेक्टर आप टीवी में बहुत ज़्यादा नहीं मिलते। दैट्स इट एंड आई होप फॉर द बेस्ट। यही जो मैंने बोला जो गुलकी सृष्टि ने बोला एग्जैक्टली वही नहीं, कहानी पसंद आई। ऑफ कोर्स जो ब्रॉडकास्टर होते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन कहानी मुझे लगा कि ये ऐसी एक कहानी जिसका हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत इमोशनल कहानी है। तो जैसे मैंने कहा, अभी दोबारा कहूँगा कि हर एक एपिसोड में इंसान जो भी देखेगा वो कुछ ना कुछ साथ लेके जाएगा। मेरा सवाल आपको से कहना है कि ये एडेप्टेशन है शो का, तो आपने कहीं असली शो जो था वो कहीं देखा है, क्योंकि रेफरेंस के लिए आपको आइडिया कि ये शो का बेसिकली थीम या इमोशंस क्या है, तो आपने तीनों में देखा है? Yeah, of course देखा है। I've seen all the first 10-15 episodes of the show. I had to see it to understand the character and the flow and everything. But when it comes to emotional geography and the graph, it's completely different. Indian audience के लिए उसको जो है काफ़ी, मेरे हिसाब से तो इमोशनली तो 90% इट्स डिफरेंट, बट कहानी ऑफ कोर्स वही है बिकॉज इट्स एन अडेप्टेशन, सो वी आर स्टिकिंग ट्रू टू इट। यस, मैंने भी देखा है टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर मोर, बट एज शी सेड ये डिफरेंट है बिकॉज इंडियन ऑडियंस के लिए तो डिफरेंट अप्रोच भी है, थोड़ा सा इमोशनल क्वेश्चन भी थोड़ा सा आता है, तो आई थिंक हाँ देखा तो है, बट ये थोड़ा अलग होगा बिकॉज ये इंडियन ऑडियंस के लिए है। मैंने सिर्फ पहले 2 एपिसोड देखे हैं और पहले 2 एपिसोड देख के मुझे वो शो इतना अच्छा लगा और उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और जब आप कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो वो आपके जहन में रह जाती है, और मैं नहीं चाहता था कि वो जहन में रहे, ताकि वो हमारी कुछ जो ओरिजिनलिटी है वो थोड़ी बरकरार रहे, उसलिए एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप थोड़ा कट ऑफ कर देते हो। हम आपको बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं, हम आपके सेट पे आया करते थे मैडम सर के सेट पे, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। थैंक यू। कितनी यादें आती हैं शो की? यादें शो की कोई याद नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। पुराने शो। अच्छा हाँ ऑफ कोर्स याद तो आती है। आई मीन इट वाज 3। हाँ, मैं कंफ्यूज हो गई कि पुराने शो की यादें या ऑफ कोर्स आती है, और हम लोग सब मिलते भी रहते हैं। आई थिंक हमारे बीच का प्यार और हंसी मजाक अब भी वैसा ही है, बट ऑफ कोर्स लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग ऑन एंड सेकंड चांसेस एंड थर्ड चांसेस एंड फोर्थ चांसेस। सो अब हम कुछ सालों बाद इस शो की कितनी याद आ रही है वो पूछना मुझसे। जरूर। मेरा आपसे यही सवाल है, क्योंकि शो इतना मजबूत लगा है, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, तो एक एज एन एक्टर आपके ऊपर प्रेशर होता है कि परफॉर्म करना है, क्योंकि बाहर इतना बड़ा हिट हुआ है, एंड अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इंडिया में भी ये शो उतना ही प्यार लोगों से मिले, कहीं ना कहीं एज एन एक्टर आपके ऊपर प्रेशर होता है वो हिट शो को जब आप फिर से इंडिया में अपने तरीके से बनाते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा। मैं तो नहीं लेता पर्सनली, मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लेता। हर दिन अपने काम में ईमानदारी करो, तो हर दिन जब आप सेट पे आते हो आप अच्छी तरह काम करके अपना बेस्ट दो आप, और वो उतना ही आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो आप नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा वो आई रेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल द अदर डे, उसमें एक छोटा सा पपी ना एक चूहे को बोल रहा होता है, जो चूहा बड़ा स्ट्रेस होता है, और वो पपी उसको बोलता है गिव इट टू गॉड। तो वो एक बड़ी माइंड ब्लोइंग चीज़ लगी मुझे। तो आप अपना काम करो अच्छे वाला, बस वही आप तक है, अगर वो भी है तो बाकी आप छोड़ दो ऊपर वाले पे। नहीं, नो प्रेशर एट ऑल। आई थिंक
एक्साइटमेंट ज़रूर रहती है, काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है कि चलो कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं जो एक तरीके का बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है इस तरह का शो अडेप्ट करके, स्पेशली जिस तरह से हम इसको नॉर्मल नेचुरल रख रहे हैं. बट इट्स मोर एक्साइटिंग देन एनी काइंड ऑफ प्रेशर. आई थिंक नहीं ये लोग लेंगे प्रेशर कि इनको मेरे साथ काम करना पड़ रहा है. मैं ये आपसे बात करना था कि ये तो बहुत पुरानी गाड़ी हो चुकी है आप कंपैरेटिवली. हाय हाय क्या बोल रहा है ये इंसान. योर एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आप कंपैरेटिवली नए हैं. आई थिंक प्रेशर तो नहीं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकती हूँ अपने कैरेक्टर को अच्छे से करने का. एंड बिकॉज मेडिकल ड्रामा है तो बहुत सारे न्यू टर्म्स हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो आप देख रहे हो, सीख रहे हो. तो मैं प्रेशर तो नहीं बोलूँगी बट हाँ आप अपने साइड से 100% देना चाहते हो, दैट इज़ ऑलवेज देयर. अलग किस्म का प्रेशर है क्योंकि जब उसकी मम्मी आ जाएंगी यहाँ पे तो फिर खाना डिफरेंट का अलग किस्म का खाना पकवान लाना, वो इस पे बहुत प्रेशर रहने वाला है. अच्छा वो प्रेशर यहाँ है. ओके नाइस, गुड टू नो. एंड कहीं ना कहीं आप लोग की जो बॉन्डिंग दिख रही है काफ़ी अच्छी दिख रही है क्योंकि एक शो के लिए कहने की ऑन स्क्रीन जो बॉन्डिंग होती है वो ऑफ स्क्रीन अच्छी होती है तो निखर के आती है. जी. वो कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी दोस्ती कैसे है? वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सारे एक्टर्स का सिर्फ जो प्राइमरी कैरेक्टर्स प्ले कर होते हैं वो नहीं, जो शायद महीने में जो 2-3 दिन भी शूट करते हैं वो उन सब का एक साथ पॉजिटिव रहना और आपस में एक अच्छा माहौल बनना बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है. मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा मैटर करता है. आप लोग के लिए नहीं एब्सोल्युटली मुझे लगता है कि आपस में जब केमिस्ट्री सॉर्टेड रहती है, कंफर्टेबल रहती है तो वही कंफर्ट स्क्रीन पे भी दिखता है. एंड आई लव द फैक्ट कि विद एवरी शो यू गेट टू बी डिफरेंट पीपल. सब अलग अलग माइंडसेट के हैं, अलग पर्सनालिटी के हैं. सम पीपल ओपन अप लाइक दैट, सम पीपल आर स्टिल टेकिंग टाइम टू ओपन अप एंड यू गेट to meet different people and get to form a different kind of bond every time. And I hope कि वो bond screen पे भी उतने अच्छे से दिखे, है नहीं? थोड़ा सा अलग है, क्या कुछ इनसे ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं एक्टिंग स्किल्स या फिर किस तरीके से शोज में काम करते कुछ सीखने मिल रहा है? आई थिंक इनका जो पैशन है काम को लेके, क्राफ्ट को लेके, अभी भी इतना जो डेडिकेशन उनमें दिखता है जब वो एक्ट करते हैं. किसी भी चीज़ को अपना 100% देना, किसी भी चीज़ में मतलब उस चीज़ को बस करना है एंड बेस्ट करना है. आई थिंक I was waiting when will you pinpoint this. What do you mean अभी भी? मतलब हमेशा वो चीज़ ज़रूर दिखती है तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है. तो वो चीज़ मैं डेफिनेटली मैं एडमायर करती हूँ. कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे हैं लेकिन समय की किल्लत है. मैं आपसे आखिरी में ये जानना चाहूँगा, शो बहुत अमेजिंग लग रहा है. Thank you. आपको ऑडियंस को पिच करना हो शो तो 2 वर्ड्स में क्या कहेंगे शो? ये तो एक बात सरी कही. हाँ. एंड आपकी लाइन वो जो थी कि जब तक सांस है तब तक चांस है, वो बहुत amazing. जब तक सांस है तब तक चांस है. खैर ये दिस इज़ नॉट अ लाइन दैट यू शुड कम एंड वॉच द शो, बट मैं तो यही यूएसपी शो की यूएसपी कहूँगा कि जब भी आप कोई भी एपिसोड इसका देखेंगे आप साथ में कुछ लेके जाएंगे जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाएगा. तो ये डेफिनेटली वन शुड लुक फॉरवर्ड टू दिस. आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग शो है, मेडिकल ड्रामा है, कुछ अलग है टीवी पे जो लोगों ने थोड़ा कम ही देखा है और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है तो आप ज़रूर देखिए. मैं कह रही हूँ कि जितने भी तुम ये सब मैडम सर के फैंस हो ना, अब नाउ कम टू वॉच मी इन अ साड़ी. शो को इन लोगों ने भेज दिया है. शो इज अमेजिंग, शो इज फैंटास्टिक. आई नो यू विल फॉल इन लव विथ द शो द मोमेंट फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड इटसेल्फ. इस बात की मैं गारंटी देती हूँ. बट आई एम स्पेशली हैप्पी लहराइंग अ साड़ी, सो कम वॉच दैट. दैट्स ऑल आई कैन से. थैंक यू. वेलकम एवरीवन. वेलकम टू आवर हॉस्पिटल. आई होप आप सबकी सेहत ठीक है, वरना चेकअप कर सकता हूं मैं. वो कहते हैं कि जिंदगी जो है वो 2 होनी चाहिए, एक जीने के लिए और एक सीखने के लिए. लेकिन होती एक ही है, और सीखना भी उसी में है और जीना भी उसी में है. हम सब लोगों की जिंदगी में एक मौका जरूर ऐसा आता है जब हमको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, और वो लाइफ के किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है.
रिलेशनशिप्स में, सेहत में, करियर में, स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, लगता है कि सब बस खत्म हो जाएगा या हो गया खत्म सारा, लेकिन वो एंड नहीं होता है। वो जिंदगी सिर्फ आपको एक डिफरेंट डायरेक्शन में डाल रही होती है, एक ऐसे रास्ते पे जिस पे आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है एज ए ह्यूमन बीइंग। एज ए ह्यूमन बीइंग जब आप वाइज हो जाते हो, जिससे आप में विजडम आता है, और इसको सेकंड चांस कहते हैं। मेरे ख्याल से बड़ी बकवास सी बात होगी कहना कि हम इस दुनिया में इसलिए आए क्योंकि हमको पैसा कमाना है, या हमको हमारी फैमिलीज होनी चाहिए, गाड़ियां खरीदनी है, घर खरीदना। वो खरीदना वो बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि नहीं खरीदना, वो है, वो तो करना है, लेकिन वो मेन मकसद नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो साथ जाएगा नहीं, या किसी का जाएगा। Can I ask you a question? You know your grandfather's name? What about his grandfather's name? So 2 जनरेशन में तो नाम भी भूल जाते हैं लोग। Can you imagine? तो जो चीजें साथ जाती हैं वो सेकंड चांस के बाद ही आता है, और हर इंसान का सेकंड चांस लाइफ के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आता है। मेरे एक पर्सनल चीज है जो मैं शेयर करूंगा, ऐसा नहीं कुछ कि वो मेरे साथ हुआ कि मैंने फिर निर्वाणा अटेन कर लिया उसके बाद, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ करियर को लेकर एक ऐसी चीज हुई थी। मैं जब बॉम्बे शिफ्ट हुआ था तो मुझे फिल्में करनी थी, मैंने 2 फिल्म्स की और वो दोनों फिल्में नहीं चली, और उसके बाद कुछ आई थिंक 1-2 साल मेरे पास काम नहीं था, और मुझे लगा कि बस खत्म, सब खत्म, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था। ऐसा लगता था कि रुक गया सब, लेकिन मुझे लग रहा था उस टाइम, लेकिन उस टाइम परवाने ने मुझे एक ऐसे राह पे डाला था जहां से चीजें बदलने वाली थी, और मैंने एक टीवी शो साइन किया, वो भी सोनी के लिए था, जिसका नाम था कैसा ये प्यार है। और उसके बाद करियर वाइज तो लाइफ ही चेंज हो गई मेरी, और मुझे लग रहा था सब खत्म हो गया, करियर तो बढ़िया हो गया, लेकिन उसके बाद इससे एक चीज बहुत बढ़िया हुई मेरी सेकंड चांस से, मैं काम को बड़े अच्छे तरीके से देखने लग गया, रिस्पेक्ट के साथ देखने लगा। जिन लोगों के पास काम नहीं होता है उन लोगों की तरफ कंपैशन से देखने लगा, एक एम्पैथी जो आती है आपके अंदर वो आ गई, और वो सिर्फ उस सेकंड चांस की वजह से आई। तो जिंदगी में जब इंसान वाइज होता है वो सेकंड चांस के बाद होता है, वो उसके लिए डाइट नहीं होती कोई कि बादाम खा लिया आपने तो अब वाइज हो गए, है ना, वो विजडम टूथ निकल गया तो अब मैं वाइज हो जाऊंगा, वैसा है नहीं कुछ। हमारा जो शो है वो भी सेकंड चांस पे ही है। हमारे शो में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब के साथ एक सेकंड चांस लिंक है। मेरे कैरेक्टर का नाम डॉक्टर देव मेहता है, जिसके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो अपने 8 साल की मेमोरी खो देता है। अब उसको लगता है कि खत्म सब कुछ, क्योंकि 8 साल में उसके रिश्ते खत्म हो जाते हैं, उसकी बाकी सारी सब चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये एक्सीडेंट उसके लिए एक रिमाइंडर होता है कि अब उसकी लाइफ एक ऐसी राह पे जाने वाली है जहां पे उसकी पर्सनल ग्रोथ होगी, और वो होता है सेकंड चांस। तो जिंदगी में जब आपकी सेकंड चांस आए तो उसको प्लीज आप वेस्ट मत कीजिएगा। जब तक हम जिंदा हैं
तब तक कि सेकंड चांस आपको जरूर मिलेगा। हमारे शो में बड़ी खूबसूरत लाइन है, मेरे दिल के बहुत करीब है लाइन। वो कुछ ऐसे है कि जब तक सांस है तब तक चांस है। तो ये मुझे बहुत टच करती है लाइन। तो जब तक आप हैं, अगर आपको सेकंड चांस मिला है तो उसको वेस्ट मत कीजिएगा। हमारा शो भी कुछ ऐसा ही है। ज्यादा ज्ञान नहीं पेलेंगे हम शो में, लेकिन एंटरटेनमेंट के जरिए एक अच्छे जोन में जाएंगे। मैं वादा करता हूं कि जो भी देखेगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ अपने साथ लेके जाएगा। थैंक यू। Put your hands together for Iqbal Khan. Can we make some noise? और वहाँ बड़े कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि हम एक किरदार प्ले करें, एक कैरेक्टर प्ले करें आउट देयर इन फ्रंट ऑफ पीपल। सो कुडोज टू यू फॉर दैट। लेकिन आपने आपकी लाइफ के बारे में जो कहा, जो सेकंड चांस के बारे में आपने कहा, मैं आपसे एक बात समझना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी का जो एक डिफ़िकल्ट दौर था उसने किस हद तक आपको शेप किया, किस हद तक आपको ये इकबाल खान बनाया? एक्चुअली आपको इंसान जो एज ए ह्यूमन बीइंग, जब एक आप निखर रहे होते हो एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रहा, वो डिफिकल्टी से होता है, वो और किसी चीज से नहीं होता है। और वो मोस्टली आपके लाइफ के सेकंड फेज में आपको समझ आता है और उसके लिए उससे गुजरना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारी सोच ऐसी है कि हमको बेसिकली बचपन से सिखाया जाता है ना कि दिमाग इंटेलिजेंट होना चाहिए आदमी, दिमाग 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 दिमाग, ब्रेन ब्रेन। और ब्रेन तो एक ऐसी चीज है जो इज द वर्स्ट 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 मास्टर। मतलब उसकी अगर हमेशा सुनी जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो जब आदमी दिल से सोचता है तो वो अलग होता है। तो मेरे ख्याल से वो एक सेकंड चांस से आता है। वो उसके बिना नहीं आ सकता। उधर रखो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आई टोटली अग्री। एंड कहते हैं ना कि नॉलेज इज टू नो दैट टोमेटो इज अ फ्रूट एंड विजडम इज टू नो दैट यू शुड नॉट पुट इट इन अ फ्रूट सैलेड। तो काफी सारी चीजें हमने आपकी बातों से सीखी और बहुत कुछ सीखेंगे। कैन वी ऑल पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर इकबाल खान वंस अगेन, लेडीज एंड जेंटलमैन। इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू बी शेयरिंग दिस स्पेस विद यू। Thank you so much for sharing a piece of your heart with us. I want you to take a seat now. हमने इकबाल की सेकंड चांस की कहानी सुनी, लेकिन अब वक्त है कि हम डॉक्टर देव के सेकंड चांस को भी देखें। इकबाल की कहानी रियल और डॉक्टर देव की कहानी रील की तरफ हमें लेके जाती है, लेकिन दोनों ही सेकंड चांसेस के बारे में है। So ladies and gentlemen, boys and girls, मेरा नाम है मदीहा खान and I officially welcome all of you to the press meet of है गुम यादें, एक डॉक्टर दो जिंदगियां। Can we all have a huge round of applause please? And with that, I want all of you to train your eyes towards the screen now. Wherever you want, Nimisha, the stage is yours. Firstly, welcome. It's so good to see you again. Thank you. And मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये जो कहानी है ये 5 देशों में अडैप्ट हो चुकी है, इसे इंडिया में लाने का, इस कहानी को चुनने का आपका डिसीजन क्या था? Okay, hello everybody. I think अब हम जिस वक्त में हैं, थैंक्स टू ऑल द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, तो अब हम कहानियों की कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज तो होती नहीं है। ये सच हमेशा से था, लेकिन ये सच अब हम सब ने फर्स्ट पर्सन महसूस भी कर लिया है, राइट? तो व्हेन आई सॉ दिस स्टोरी, दिस इज अ शो दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटली। इसका पहला शो जो था वो इटली में बना था। तो इवन दो कल्चरली वो एक इटालियन कहानी थी, लेकिन उसके जो इमोशंस थे, उसका जो हार्ट था,
उसके जो रिलेशनशिप्स थे वो इतने यू नो ट्रू, सेंसिटिव और इतने यूनिवर्सल थे दैट आई थॉट देयर इज नो रीजन दैट दिस स्टोरी should not be told for the Indian audiences. And it also beautifully fit into what we are trying to do at Sony Sub. You know, आप लोग इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं, इतने सारे लॉन्चेस अटेंड करते हैं, बहुत शोज आ रहे हैं, बहुत कहानियाँ आ रही हैं, एंड आई एम श्योर everybody says it's a special show. I mean, everybody who works on a show feels it's a special show. I have done many shows. I have felt that they are special. But you know, there are stories जो पर्सनल होती हैं, और फिर there are stories जो हम सबके साथ होते हुए पर्सनल होती हैं. You know, so यादें में एक इतनी खूबसूरत, of course it's a medical drama और relationship की कहानियाँ हैं, लेकिन you know, beneath all of that, it is a story of hope. You know, Iqbal just spoke about second chances. What attracted me most to the show कि it's a story of hope. और आज के टाइम में जब इतना सब कुछ डार्क चल रहा है, मतलब आप न्यूज़ चैनल से लेके टीवी शोज से लेके फिल्म्स, जो कुछ भी इनफैक्ट जो कुछ भी चल रहा है वो सब बहुत स्ट्रेस वाला है, बहुत यू नो, मतलब as if everything is going to dogs and the world is a dark place, nobody will stand up to you, and you know, nobody will care about you, everybody is going to betray you. That is just the narrative, right? And I thought that in times like this, a show which is really all about hope, and a show where सब अपने अपनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी कैसे एक दूसरे के लिए खड़े हैं. You know, I think as people, and this is so true for especially us Indians as a culture, as a community, that no matter how tough our own life is, we're there for the other person. And this story really embodies all this emotion. So behind all the drama, behind all the masala and entertainment that you will get, what makes this show very special and what makes this show a perfect show for Sony Sub is because it's a show of hope. It's a show of गिर के फिर से उठने की कहानी, and सिर्फ खुद ही ना संभलने की, बल्कि आपके साथ जो है उसको भी हाथ दे के उसको भी संभालने की कहानी. So that is why, you know, I'm extremely happy that we're sharing this show with the audiences, and you guys, you know, are here to talk about it. आपने बहुत सच एक बात कही कि होप हम ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है. इट्स द फर्स्ट थिंग we hold on to and the last thing we let go of. So I love the fact that you know, and आपने बहुत rightfully इसे put किया. इस कहानी को और इस यादें को और बेहतर समझने के लिए I'm going to call one more person up on stage. Let me take this opportunity to introduce to all of you someone जिन्होंने इस कहानी को Indian audience के लिए palatable बनाया है. Please put your hands together and welcome the founder and producer for Sobo Films, Smriti Shinde. Hello and welcome. Hi, hello everybody, नमस्कार. ये जो कहानी है इसके बारे में हमने बहुत सारे पहलू समझे हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन मैं वही सोच रही थी कि अ स्टोरी विच हैज़ बीन टोल्ड सो मेनी टाइम्स विच इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होगी. आपका पूरा जो एक क्रिएटिव प्रोसेस था टू ब्रिंग इट अंटिल दिस पॉइंट, वो क्या था और कैसा रहा? इस कहानी को वे वी आर टुडे लाने के लिए हमारे राइटर्स ने बहुत मेहनत की है. मैं तो एक मीडियम थी उनको एक साथ लाने के लिए, बट हमारे राइटर्स ने बहुत मेहनत की है. और आज के दिन मैं ज़रूर याद करना चाहूँगी हमारे एक राइटर जो हमारे बीच नहीं है अभी, सत्यम त्रिपाठी जी. वो और उनकी वाइफ ने शुरुआत की थी मेरे साथ में ये अडेप्ट करने के लिए.
इट वॉज अ लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि जिस तरह से ये इटालियन में बना है और उसके बाद में अमेरिकन टीवी ने ये अडेप्ट किया है, इंडियन ऑडियंस के लिए काफ़ी उसको पुश देना पड़ा। पुश इसलिए क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। इस कल्चर में अडेप्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी रिलेशनशिप्स में भी होती है जो हमको अपने तरीके से देखना होता है। तो येस, ऑफ कोर्स इट वाज अ लॉट ऑफ एफर्ट जो उन्होंने हमारे लिए किया, और हम एक साथ एक टीम बन के ये एग्जीक्यूट किया है। जी, क्या बात है। एंड माई कंडोलेंसेस फॉर द पीपल दैट you've लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। आपने टीम की बात कही, सच में कुछ भी टीम के बिना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए भी इस टीम से मिलने के लिए। ये वो टीम है जो सिर्फ आप तक इस कहानी को लेकर नहीं आ रही है, बल्कि खुद इस कहानी को जी रही है, महसूस कर रही है। तो आई वुड लाइक टू इन्वाइट ऑन स्टेज इकबाल खान एज डॉक्टर देव once again. I also request Gulki Joshi to come up on stage. She plays the role of Dr. Dev's ex-wife Shrishti, and also inviting Shrishti Singh up on stage, the young resident Dr. Vani. राइट, वी हैव ऑल ऑफ यू अप ऑन स्टेज। मैं इकबाल आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। आपने हमें काफ़ी सारी बातें बताई है, बट ये जो कैरेक्टर है डॉक्टर देव बहुत नुआंस्ड है, बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, इट्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। आपको पर्सनली डिड यू ड्रॉ पैरेलल्स विथ ड्रॉ पैरेलल्स मतलब आपने अपना कुछ अंश उस रोल में, उस कैरेक्टर में क्या देखा? अच्छा, I thought you indirectly telling me that I had arrogance before I said it. I'm sorry. I wouldn't know. Yeah, ask us. No, I heard the story of the show and I just knew I had to do it. I absolutely knew I had to do it. मुझे पहली बार जब मैंने सिर्फ आउटलाइन सुना था, I wasn't sure, but then फिर जब मैंने बारीकी में शो को सुना तो मतलब बहुत कम मौका मिलता है हमको अपने काम के ज़रिए कुछ ऐसा करने का जो दिल तक जाए। तो ये वो है शो मेरे लिए। तो मैं तो मतलब मैं खुद को बड़ा ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं एक ऐसा शो कर रहा हूँ जो हर एपिसोड में कहीं ना कहीं कुछ आपको दे के जाएगा, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। We can clearly see that, and we can see it in your face and in your demeanor. गुल्की, मैं आपसे समझना चाहती हूँ एक चीज़ कि मतलब जब मैं कह रही थी या जब मैं नरेट कर रही थी कैरेक्टर के बारे में, तो मैंने कहा दैट शी इज समेटिव है। आप अपने कैरेक्टर को किस तरीके से एक्सप्लेन करती है? Well, first of all, everyone, welcome. Hi, so nice to see all of you. Very honestly, I think like he said, I just heard the story and I was taken away. मुझे सबसे अच्छी बात, I think everything about the show has already been said. That it's about second chances, it's about hope. For me personally, this was about questioning your existence. हम जब भी आपकी और मेरी बात करते हैं या डॉक्टर देव की या किसी की भी बात करते हैं, तो what makes us us? It's those memories. Our traumas, हमारी अचीवमेंट्स, हमारे सुख दुख, वो सारी मेमोरीज मिलाकर हमें बनाती हैं। अब वो मेमोरी ही चली जाए तो आप कौन हैं? हु आर यू? हाउ डू पीपल डील विद यू? हाउ डू पीपल रिएक्ट टू दिस न्यू पर्सन दैट you've become? That is what intrigued me the most about डॉक्टर सृष्टि, कि वो एक ऐसे इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। प्यार करने के बाद, इतने सैक्रिफाइसेस करने के बाद, वो प्यार एक नफ़रत तक पहुंचा। उस नफ़रत को भी क्रॉस करके वो अब एक
न्यूट्रल जोन पे आया है और अब वो नफ़रत की वजह ही नहीं बची, क्योंकि वो मेमोरी तो चली गई, वो तो ख़त्म हो गया। तो अब ये रिश्ता क्या होगा? अब गुस्सा किस बात का, अब प्यार किस बात का? सो ऑल दीज क्वेश्चंस दैट दिस कैरेक्टर रेजेज इज समथिंग दैट आई वाज कंप्लीटली ब्लोन बाय। आई वाज लाइक, ये तो करना ही है। आई हैव नॉट हर्ड अ कैरेक्टर लाइक दिस बिफोर, आई हैव नॉट हर्ड अ स्टोरी लाइक दिस बिफोर, एंड इट्स हार्टफेल्ट। इट डेफिनेटली इज। और आपने बहुत खूबसूरत एक बात कही है कि हमारे लाइफ के जो मेमोरीज होती है, इंसिडेंट होते हैं, दैट इज व्हाट मेक्स अस हु वी आर। वेरी वेरी यू नो थॉटफुल। डॉक्टर वानी उर्फ सृष्टि मैं जब निमिषा ने कहा, जब होप वो वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, तो मुझे ऐसा लगा कि आप उस होप को दर्शाती है। आपका जो पूरा कैरेक्टर है उसे प्ले करने में व्हाट वाज द डिफिकल्ट पार्ट और सबसे एक्साइटिंग पार्ट? For me, Vani is very different from me. I mean, Vani is very mature. She's very balanced. She's very controlled person. And I smile a lot. I cry easily. And मैं flow में चलती हूँ. So I think Vani is very disciplined also. So that was very exciting because I was getting to play a character which is different from me, which is you know, एक एक्टर को अच्छा लगता है to play something different, and that is also challenging. And one thing where I think I connect with Vani the most is same as you said, hopeful. She's very hopeful, doesn't give up. I don't give up at all. So Vani कभी give up नहीं करती है और वो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग में चलती है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, एंड आई एम लाइक दैट. तो आई थिंक आई कनेक्टेड देयर. And yes, it's very exciting because थोड़ा different है, and through Vani's character I'm also learning a lot about myself and the character. So yeah. क्या बात है, you're learning about yourself through a character. Yes. It's a very very big thing. निमिषा, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ. हमारे टेलीविजन पर वेरी ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो फीमेल लेड स्टोरीज होती है ज़्यादा करके, एंड दिस इज़ अ वेरी मेल सेंट्रिक इमोशनल स्टोरी. वाज दैट अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन जो आपने लिया व्हेन आप यादें ला रही थी हम सब तक? आई थिंक कहानी खूबसूरत थी, वो सेंट्रल पॉइंट था. पर हमारे चैनल स्पेशली सोनी सब पे क्या है कि as many men watch it as women, so we are not a only women channel in that sense, so we cater to entire families. But having said that, भले ही डॉक्टर देव की कहानी है, कहानी चला दो औरतें ही रही हैं ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन. सो यस, ऑफ स्क्रीन स्पेशली. ट्रू ट्रू. हर जगह मेरे राइटर भी हैं, Yes. ईशा वो भी, प्रोड्यूसर भी, चैनल हेड भी, ये दोनों भी. मेरे घर में तो सिर्फ औरतें हैं. और करेक्ट. तो डॉक्टर देव बस वही कर रहे हैं जो उनसे कराया जा रहा है. दैट इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट. एक बार मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जो स्क्रीन, व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस लाइक जब आप यादें बना रहे थे विद सृष्टि, विद गुलकी, विद एवरीबडी? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? I think the experience is always amazing around women because they're really powerful beings, but they also kind of pull your leg in a different way. But apart from this, I think it's the only thing that keeps me a little थोड़ा ऊपर is because थोड़ा वो ज़्यादा काम कर लिया, थोड़ा seniority wise. So that ways I kind of bully at least these two a little, but otherwise it's not a very safe zone. मेरी तो घर पे 2 बेटियां भी हैं. हाँ, तो मैं तो घेरा पड़ा हूँ हर तरफ से. बट मैं ये बिलीव करती हूँ कि men who are raised and surrounded by women, उनकी पर्सनालिटी ज़्यादा शाइन करती है, and you will agree with it. Absolutely, I don't have a choice but to agree with you. I have to go back home. Yes, and then you have to be on the set also. Absolutely.